आज हम देखने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी दो सेंटेंस पहले बताता हूं, वो देखिए, घोड़ों को रोको कॉमा मत जाने दो। ध्यान से पढ़िए, सुनिए वो आप ध्यान से। घोड़ों को रोको मत जाने दो। दूसरा सेंटेंस देखिए, घोड़ों को रोको मत कॉमा मत जाने दो। दो जगह हमने क्या किया है, पहले इसमें घोड़ों को रोको कॉमा मत जाने दो, घोड़ों को रोको मत जाने दो, दो सेंटेंस है। इन दोनों वाक्यों में क्या किया हमने, अलग अलग स्थान पर विराम चिन्ह लगाए हैं और अलग अलग जगह पर सेंटेंस एक ही है, लेकिन कैसे अलग अलग जगह पर विराम चिन्ह लगाए हैं। और अलग जगह पर विराम चिन्ह लगाने से इनका भाव एक जैसा नहीं होता है, इनका भाव एक जैसा नहीं होता है। फिर विराम यानी क्या, विराम चिन्ह। फिर विराम यानी क्या, विराम यानी है रुकना, विराम यानी रुकना, या हम कह सकते हैं विश्राम लेना। विश्राम लेना, हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या वो बात समझने के लिए थोड़ी देर वहां पर रुकते हैं। ये रुकने की प्रक्रिया है, इस रुकने की प्रक्रिया को विराम कहते हैं। रुकने की प्रक्रिया को विराम कहते हैं। यानी लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जहां पर रुकते हैं उस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह, जिन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह अनेक प्रकार है। पहला पूर्ण विराम, पहला है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम इस तरीके से होता है, पूर्ण विराम। लिख के लेते पहले पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम। तीसरा है अर्ध विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। पांचवा है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छठा है विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। सातवां है इकहरा उदाहरण, इकहरा उदाहरण चिन्ह। कैसे होता है ये, इकहरा। दूसरा है, आठवां है दोहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण, यहां पे लिखिए थोड़ा ये साइड से, कौन सा है, आठवां दोहरा अवतरण चिन्ह। कैसे दिया जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हो ना। नाइन्थ विवरण चिन्ह, विवरण, विवरण
चिन्ह किस तरह से होता है? ये इस तरह से होता है। 10 कोष्ठक कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह। 11 है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। इस तरह से है और भी है। तो यहां पर हम एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है पूर्ण विराम। पहला है पूर्ण विराम। जहां पर वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का उपयोग होता है। जहां पर वाक्य पूर्ण होता है वहां पर पूर्ण विराम का उपयोग होता है। याद आया, बाबूजी आ गए होंगे, पूर्ण विराम। मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई, पूर्ण विराम। अभी दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम, पढ़ते अथवा लिखते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़ी देर रुकना है। पढ़ते अथवा लिखते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़ी देर रुकना है उसे कहते हैं अल्प विराम। ठहरो, अल्प विराम। मैं मां से जाकर कहती हूं, अल्प विराम। इतनी बड़ी बात, देखिए, ठहरो, अल्प विराम। मैं मां से जाकर कहती हूं, अल्प विराम। इतनी बड़ी बात, फुल स्टॉप। ऐसी कारागिरी, ऐसी बारीकी, ऐसा काम पहली बार देख रहा था। नेक्स्ट, अर्धविराम। तीसरा है अर्धविराम। जहां पर अल्प से कुछ अधिक देर रुकना हो। अल्प से कुछ अधिक देर रुकना हो, जहां से अल्प से कुछ अधिक देर रुकना हो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प से कुछ अधिक देर रुकना हो वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपस में कितना भी लड़े, टकराए, अर्धविराम। बाहरी शत्रु के लिए एक ही है। सभा सोसाइटियों में जाते हैं, अर्धविराम। सभा सोसाइटियों में जाते हैं, अर्धविराम, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। नेक्स्ट, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक मीन्स यह प्रश्न का बोध कराता है। यह प्रश्न का बोध कराता है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। प्रश्न का बोध कराता है और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। उदाहरणार्थ, क्या सामाजिक आंदोलनों का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन पूछा है। क्या सामाजिक आंदोलनों का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन मार्क। तो दूध न देने की सजा उसे लाठियों से दी जाए? क्वेश्चन पूछा है। दूध न देने की सजा उसे लाठियों से दी जाए। उसके बाद है फिफ्थ, पांचवा, योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह दर्शाता है कि इन दोनों ओर से परस्पर संबंध मिले हुए हैं। फिर से दोहराता हूं, इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है और यह दर्शाता है, यह दिखाता है इसके दोनों ओर से शब्द परस्पर मिले हुए हैं। परस्पर मिले हुए हैं। उदाहरण से देखिए, दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। दूर दूर तक
पानी ही पानी, पानी डैश ही पानी, पानी ही पानी। लक्ष्मी के शरीर में एक सिंहरण सी दौड़ गई। सिंहरण डैश सी, बीच में डैश लगाना है, योजक चिन्ह लगाना है। छोटा है विस्मय सूचक चिन्ह। कौन सा है? विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह मीन्स क्या? कहां पे इसका इस्तेमाल होता है? हर्ष खुशी, शोक दुख, घृणा तिरस्कार, विस्मय आश्चर्य, भय डर। हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द आते हैं, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द आते हैं, उनके बाद इस विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद इस विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, वाह एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते आप। आश्चर्य, ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत, आनंद आ गया। सचमुच अद्भुत, एक्सक्लेमेटरी मार्क, आनंद आ गया, फुल स्टॉप। उसके बाद है इकहरा उदाहरण, मीन्स अवतरण चिन्ह बोलते हैं मराठी। किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, टांग का टूटना। सिंगल मीन्स इकहरा उदाहरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं। दूसरा, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास, इकहरा अवतरण, है समझ में? नेक्स्ट कौन सा है अभी? 8, दोहरा अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं आप। जब किसी कथन को बिना किसी परिवर्तन के जो का त्यों लिखना हो, किसी की बात, किसी के वाक्य जैसे के वैसे लिखने हो, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी की प्रशंसा में उन्होंने कहा, कॉमा, क्या कहा? जैसा है वैसे ही लिखा है, एक दिन तुम देश का नाम रोशन करोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। एक दिन तुम देश का नाम रोशन करोगे, जैसे उनका वाक्य है वैसे ही लिखा है। सिरचरण ने मुस्कुरा कर कहा, कॉमा, यह तुम्हारी मां ही कर सकती है बबुनी। जैसा उसने कहा वही वाक्य किसमें लिखा है? दोहरा उदाहरण चिन्ह, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो, लिखना हो। जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो, लिखना हो, या किसी पद की व्याख्या करनी हो। पद शब्द, व्याख्या, परिभाषा, डेफिनेशन। किसी पद की व्याख्या करना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर से दोहरा रहा हूं, जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो, लिखना हो, या किसी पद की परिभाषा, व्याख्या, डेफिनेशन करनी हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विशेषणों के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से? आगे लिखिए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण जो है वो लिखिए। उसके बाद है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए, पद यानी शब्द, किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए, अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए, नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग होता है। राजा,
ब्रैकेट घबरा कर कहता है। अरे अरे अरे, मैं कहा गया। इस तरह के किसी नाटक में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग होता है। अभी देखिए, गोपाल प्रसाद इन ब्रैकेट उमा से तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है, उमा से इन ब्रैकेट। रामस्वरूप चौक कर कहते हैं इन ब्रैकेट, चौक कर बिजनेस समझ कर कहते हैं, ओ अच्छा अच्छा। दूसरा है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह मीन्स क्या? जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या उसके बारे में लिखने की आवश्यकता पड़े। जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो और उसके बारे में बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े तो उसको पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगा देते हैं। पंडित, पंडित लिखना है तो क्या कहते हैं? पंडित। या रा र मिश्रा, या रा मिश्रा, रामचंद्र मिश्रा। तो डॉक्टर है तो पूरा डॉक्टर नहीं लिखते, डॉक्टर के स्थान पर सिर्फ डॉक्टर। इस तरह से इस लाघव चिन्ह का उपयोग होता है। फिर कितने चिन्ह देखे हमने? पहला पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मय सूचक, इकहरा उदाहरण, दोहरा उदाहरण, विवरण, कोष्टक और लाघव। इस तरह के चिन्ह हमने देखे और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है यह भी हमने आज देखा है। धन्यवाद।